औरत इतनी गिरी हुई होती है, इतनी गिरी हुई होती है ना कि वो औरत के नाम पे कलंक होती है और सिर्फ एक औरत की वजह से पूरे औरत जात को बदनाम किया जाता है। करता कोई और है, भरता कोई और है। मैंने बहुत पहले ही बोला था, लेकिन ऑडियंस के आंख पे ऐसा चश्मा पड़ा था ना कि किसी को इसकी सच्चाई दिख नहीं रही थी। लोग इस टाइप से मतलब कि हो चुके थे ना कि उनको सिर्फ इसका दर्द दिख रहा था, लेकिन इसका नाटक किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आखिर नागिन कब तक अपना जहर छुपा के रख सकती है? उसको तो बाहर आना ही था। इसीलिए लोग कहता है कि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ, क्योंकि भगवान क्या होते हैं ना, कभी कभी जब हम गलतियां करते हैं तो हमारी गलतियों को भगवान इतना बढ़ावा देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम गलती कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, बल्कि हमको ये एहसास होता है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि हम गलती पे गलती करते जाते हैं, लेकिन जब भगवान वसूलते हैं ना तो रोने लायक नहीं छोड़ते हैं। आज मैं बात करने आई हूँ लबड़ चट्टी की, लबड़ी की। मुझे घिन आता है उसकी हंसी से, सच बता रही हूँ। कोई औरत होके अगर औरत पे ऐसे कटाक्ष करता है, औरत पे ऐसे हंसता है, औरत पे ऐसे बोलता है ना, तो मुझे घिन आता है। मतलब मुझे लगता है ना कि क्या ही बोलूँ, मेरा बस नहीं चलता है, ठीक है। या फिर मैं एज एक मतलब ऑडियंस समझिए मैं बात कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे यही लगता है, सच बता रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ। ये कोई रिएक्शन नहीं समझिएगा, मैं दिल से बोल रही हूँ कि मुझे भगवान से उस समय शिकायत होता है कि भगवान आप कैसे इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सामने वाला इतना गलती कर रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी को मतलब उसको मतलब क्या बोले, उसके बारे में मतलब इतना कुछ कर रहा है, उतना गलतियाँ कर रहा है, और आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हम इंसान हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान आप कैसे इतना आपके आँख के सामने हो रहा है और आप हर चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मुझे अंदर से एक जवाब आता है कि भूलो मत, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आज मैं मतलब क्या बोलूँ, आज मैं ये बोलने आई हूँ कि औरत जो होती है औरत की दुश्मन होती है। ये तो आप बहुत पुराने दिनों से आप सुन रहे होंगे, लेकिन एक औरत होके जब कोई औरत किसी औरत की बेइज्जती करती हो, किसी औरत का धजिया उड़ाती हो ना, और उसमें भी वैसी औरत जिसके साथ भगवान पहले ही नाइंसाफी कर चुके हों, तो मुझे यही चीज़ भगवान से कहना होता है कि भगवान जिस चीज़ को लेके आज ये इतना अकड़ दिखा रही है ना, छीन लीजिए आप उस चीज़ को, ताकि इसको समझ में आए कि जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो भाई कैसा महसूस होता है। लबड़ चट्टी खुद को इतना बड़ा सेलिब्रिटी समझती है, उसको लगता है कि भाई मतलब इतना शो ऑफ, इतना नाटक कि घिन आता है इसके वीडियो से, सच बता रही हूँ। लेकिन बोलेगी कि तो देखती क्यों हो? हाँ, ये बोलेगी, सही बात है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग जब हारने लगते हैं ना तो ये लोग लड़ने चले आते हैं, और लड़ने आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, पूरे खानदान झुंड में आते हैं। ये कहती है घर का काम करने से मेरे कमर में दर्द होते हैं, इसको नचवाओ, ये तो नाचने वाली है, ये घर में काम करने वाली कहाँ है? घर में काम करने वाली रहती, घरेलू रहती, घरेलू औरतें जो होती हैं उनको घर के काम में मन लगता है, लेकिन इसको तो घर के काम से कमर में दर्द होता है। ये तो है नाचने वाली, इसको तो ऑर्केस्ट्रा में होना चाहिए था। या तो इस पूरे खानदान वाले जो हैं, पूरी फैमिली जो है ना भाई, जो एक ड्रामेबाज फैमिली है, लोगों को तो एक नौटंकी कंपनी खोल देनी चाहिए थी। यूट्यूब से भी पैसे आते, स्कूल से आ ही रहे थे, और एक ड्रामे कंपनी चलती, उससे अलग इनकम होता, पैसे ही पैसे होते। और ये लोग आते हैं दूसरे के संस्कार देखने, दूसरे की दाल रोटी पे बात करने। अरे तुम्हारे खुद के दाल रोटी, तुम्हारे खुद के जो दाल रोटी है ना, वो कैसे आ रहे हैं ये तुम शायद कभी नहीं देख रहे हो। इसलिए नहीं देख रहे हो ना क्योंकि तुम लोगों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे लिए शर्मो हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची, और तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को देख के ऐसा लगता है
और भाई साहब मतलब गजब, मतलब अभी आया है रिएक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। रिएक्शन आया है बेंगलोर वाली जीजी का, बेंगलोर वाली जीजी इंग्लिश वाली मैडम, उनके भी रिएक्शन आना स्टार्ट हो चुके हैं कि भाई किस्मत खराब है रिएक्शन वाले का, जो कि मतलब हमारे घर के चीज़ों को देखते हैं, हमारी भाभी के हलवे को देखते हैं। रिएक्शन वाले का किस्मत खराब नहीं है, और आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसका किस्मत अच्छा है, किसका किस्मत खराब है। आज आपको जो लग रहा है ना कि आपके किस्मत बहुत अच्छे हैं, भगवान अपने हाथों से लिखे हैं, तो इसको ना गिरने में, बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। तो घमंड जो आप लोगों के बातों में दिखता है, घमंड जो आपके बात चेहरे पे झलकता है, जो एरोगेंस आपका दिखता है ना, उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। और शुरुआत हो चुका है, शायद आप लोग को एहसास भी हो चुका है कि इतना नौटंकी करने के बाद आपका भाई इतना नाटक किया, इतना ड्रामा दिखाया शादी के नाम पे, एनिवर्सरी के नाम पे, और इतना कुछ मेसो टेसो फेसो खेसो सब कुछ करके बीवी को नचवा के, पेटीकोट वाला वीडियो दिखा के, घर में कंट्रोवर्सी करवा के, मतलब माई के साथ कंट्रोवर्सी, भाई के साथ कंट्रोवर्सी, रिश्तेदारों के साथ कंट्रोवर्सी, लेकिन व्यूज हो चुके हैं टोटली डाउन। तो जब व्यूज डाउन हो चुके हैं और व्यूज आए नहीं अच्छा, जितना उम्मीद था आपके भाई को कि भाई इस कंट्रोवर्सी से मुझे इतने सारे इनकम हो जाएंगे, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब जब नहीं हुआ तो अब आपके भाई साहब क्या करेंगे? अब तो पूरे निठल्ले पड़ गए, हर कुछ साम दांड दंड भेद करके देख लिया। अब जब नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? झुंड में मतलब अपनी बीवी को बिठा ले रहे हैं, उसी को जिसको पगलचट्टी को, लबड़ी, जिसको अलग अलग नामों से इस यूट्यूब वाले दुनिया में जाना जाता है, उसको बिठा ले रहे हैं। और उसके बिठाने के बाद आपका जो नकचुआना भाई है, जिसको पता है कि भाई हम अपने भाई से कंट्रोवर्सी करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम अपने भाई का चाटेंगे ना तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। और यही आप लोग पूरे लोग कर रहे हैं, आप भी वही करती हैं। आपके गाजर के हलवे पे तो व्यू आ नहीं रहा था, आपके अंडे करी पे व्यू नहीं आ रहा था, बहुत तो हो रहा था 3000, 5000, 10,000 ऐसे करके आपके व्यूज आ रहे थे। व्यूज तो आपके टोटली डाउन हो चुके हैं, आपके पूरे खानदान के डाउन हो चुके हैं। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी एक रिएक्शन वाले को पकड़ लेते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, ताकि क्या होगा कि भाई लोग, ऑडियंस ये देखेगा कि भाई ये तो इन लोगों को तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रही है। और आपके जो भाई हैं वुमेन्स और वीमेंस में जिनको फर्क नहीं आता है समझ में, वो वुमेन्स और वीमेंस डे के लिए हर दुनिया के हर औरतों को सम्मानित कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। जो इंसान औरतों की धज्जियां उड़ाता है, जो इंसान औरतों के साथ गाली गलौज करता है, जो इंसान अपने घर की माँ बहनों का इज्जत नहीं करता है, इवन बीबी तक का इज्जत नहीं करता है, जो अपनी कंट्रोवर्सी के लिए, पैसे के लिए, डॉलर के लिए, जो अपनी बीवी का अफेयर तक लोगों के सामने ला के रखता है और कहता है मेरी बीवी बहुत बुरी है, गलत है, मुझे मारती थी, मुझे प्यार नहीं करती थी, उसका दूसरे से अफेयर था, वो इंसान आज औरतों के मतलब सम्मान में कशीदे पड़ रहा है। बहुत अजब लगा देख के। आप लोगों के मुंह से ना ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है, तो ये सब बातें ना आप बिल्कुल ना करें। और कोई फटा बांस, ठीक है, आप किसी को फटा बांस कह रहे हैं, आप किसी औरत को ये कह रहे हैं, और अगर आपकी बहन को कोई काली माई कह देता है तो आप लोग पूरे खानदान ये कहने आ जाते हैं कि किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, किसी के कलर को लेके नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर कोई बोलता है कि मेसो से बच्चा डाउनलोड कर लीजिए, मैं मानती हूँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ें जो भी बोला मैं नहीं समझती हूँ कि ये चीज़ें सही है, क्योंकि बच्चा सबको पता है भगवान देते हैं, बच्चा कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है। लेकिन जैसा कि आप लोग आपके भले के लिए कहता है कि भाई आप लोग मेसो टेसो खेसो को छोड़ो, और जैसे तुम लोग इकट्ठे हुए दूसरे के इज्जत का मटिया पलीद करके तुम प्यार मोहब्बत के जो गाने गा रहे हो, तो गाने ही मत गाओ, अपने लाइफ में फोकस करो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अभी आपको मिनिस्टर से मिलने जाना होता है, तो कभी आपको किसी फेमस सिंगर, जिनको कि कोई दुनिया का कोई नहीं जानता होगा कि वो फेमस है, उनके यहाँ आपको जाना है, आपको बार बार भुट्टो के यहाँ जाना है, बार बार कंट्रोवर्सी करनी है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ ऐसे स्टार्ट होगी? अरे मान लीजिए प्रॉब्लम है तो आप साथ हो गए, अब दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हो, एक दूसरे से प्यार से रह रहे हो, तो इलाज करवाओ, ट्रीटमेंट करवाओ, ना कि
फिल्म में शूटिंग कर लेने से, गाना रिलीज हो जाने से बेबी प्लान हो जाएगा। तो ये चीजें अगर कोई बोला तो मैं मानती हूँ वो गलत, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना वो भी सही नहीं बोल रहे हो कि तुम मीशो से हस्बैंड मंगवा लो। आपको पता है कि आपका हस्बैंड कितने दिनों के लिए आपके साथ है? आपको पता है कि ऊपर वाले का कहर कब आपके ऊपर गिरने वाला है और अब क्या दुनिया का ऐसा चीज खो दे? तो आप खुद को ज्ञानी समझ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और आप लोगों को कह रहे हैं ज्ञान की देवी। ज्ञान के देवी देवता तो आप लोग हैं जो पूरे खानदान झुंड में बैठ जा रहे हैं, और जिस टाइप का रिएक्शन होता है आप लोग का कि फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। छी, गंवार औरत। थोड़ी पढ़ी लिखी होती ना तो लड़ने का भी तरीका तुमको पढ़ा लिखा टाइप लोगों के टाइप होता, लेकिन तुम लोग जब लड़ने आते हो ना तो पूरे गंवारपन पे आ जाते हो। डिफेंडर में बैठने वाली, फॉर्च्यूनर में बैठने वाली, मतलब कोठी में रहने वाली, मेकअप की दुकान, लीपा पोती करवा लेने से बुद्धि नहीं आता है। और आप अपने पति को समझाओ कि भाई इस टाइप से औरतों के इसमें कशीदे पढ़ने तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। जो औरतों के सम्मान में आज आपको औरतों का बहुत इज्जत, बहुत ख्याल आ रहा है। औरत ये होती है, औरत वो होती है, औरत बनना आसान नहीं होता है, औरत बहुत शक्तिशाली होती है। शायद आप भूल गए कि मात्र 2 से 3 महीने पहले आपने औरतों को वाईटी पे मतलब क्या बोले नंगा किया है, छीछा लेदर कर दिया है। आप एक औरत के प्यार में पड़ के उसी औरत की धज्जियां उड़ा के, उस औरत का इज्जत बेच के आप पैसे कमाए हैं। छोड़िए, अब बाहर वाले औरतों को तो छोड़ दीजिए, आप तो घर की औरतों का इज्जत बेचे। अपनी बहन का, आपका नकचूना भैया वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, वही भैया था जो अपनी बहन के ससुराल फोन करके बोलता है कि ये हॉस्टल में रहती थी तो क्या करती थी, कितने दिनों से घर से गायब रहती थी। अपनी माँ का ये लोग इज्जत नहीं करते। इनकी माँ रोते हुए बीमार ट्रेन पकड़ के जाती है, जिसका बेटा इतना खर्चा करता है, रोज घूमने जाता है, लोग आते हैं क्रिएटर, उनको भोजन करवाता है, भंडारा करवाता है, और माँ रोते हुए बिलखते हुए पूरे ट्रेन में अकेले, मरते हालात में अकेले ट्रेन से घर जाती है। टिकट तक नहीं होता है इनसे। बातें बड़ी जितना करवा लो इनसे, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ये अपनी माँ को एक टिकट तक नहीं दे सकते हैं फ्लाइट का। बाकी इनके पास तो हर कुछ है। इनके पास बहुत बढ़िया, इनके पास फ्रिज खरीदा के आया, इनकी बीवी के लिए रोज नए किचन, रोज बर्तन, इतना कुछ होता है। लेकिन जब इनके यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो इनके यहाँ रिफाइन का हलवा बनता है और खाते हैं थर्मोकॉल के प्लेट और डिस्पोजल ग्लास। लेकिन ये बात अगर बोल दिया आप तो बस, आप बोल नहीं सकते हैं, हम कर सकते हैं। बस आप इनके बारे में अच्छा बोलो, बस अच्छा बोलो, बहुत अच्छा, नाइस कपल, वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छी हैं। काहे अच्छी? अच्छाई देख के कोई अच्छा बोलता है? चोमू जैसे सगल पे कोई आपको क्यों अच्छा बोलेगा? और आपका लोग चाट नहीं रहा है जो सब आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, है ना? आप अच्छा बोलने वाले तो फौजा बिठा के रखें जिनको आप पता नहीं क्या देते हो। लेकिन यहाँ जो रिएक्शन देने आया ना, वो आपके पैसे से नहीं चलता है, ना तो उसका खर्चा आप चलाते हैं, ना तो आप उसको डिसाइड करके बताएंगे। जैसे आपको नंगा नाच करने से कोई नहीं रोक रहा है कि 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम करो, जो मन है सो करो, वाईटी पे छीछा लेदर मचाओ। तो जब आपको कोई नहीं रोक रहा है तो आप किसी रिएक्शन वाले को नहीं रोक सकते हैं। हाँ, गालियां दे सकते हैं क्योंकि वो आपके संस्कार हैं। जिस टाइप का आपका भाई रिएक्शन दे रहा था, आपकी बीवी फाड़ देंगे, चीर देंगे, घुसेड़ देंगे। शर्म करो, एक औरत हो। औरतों के मुंह से कम इस टाइप की गलीज बातें तो शोभा नहीं देती। मर्द को लोग बोलता है कि मर्द तो मुंहफट होते हैं। वो में भी मर्द जो मुंहफट भी होता है ना, उनका एक दायरा होता है कि वो कभी भी अपने घर के अंदर बैठ के और 4 औरतों के बीच में बैठ के किसी को गाली गलौज नहीं करते हैं। मर्द जो होते हैं ना, वो बाहर गाली गलौज करते हैं, और अपनी माँ बहन के सामने तो कोई भी बैठ के किसी को इस टाइप से उटपटांग हरकतें नहीं करता है। लेकिन तुम लोग तो खैर, और कोई उनको औरत बोला तो भाई बहुत एकदम गर्व महसूस करें कि हम औरत हैं। अरे थोड़ा शर्म कर लो। लेकिन आप लोग में शर्म करोगे नहीं, क्योंकि आपने तो शर्म बेच के ये कर दिया है। ये सोना स्टार्ट कर लेने से सोना नहीं हो जाएंगे तो घटिया औरत, तुमको तो भगवान भी नहीं माफ करेंगे। तुम
बस तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, हो चुके हैं, शुरुआत हो चुका है। जिस टाइप के ऑडियंस के कमेंट्स आ रहे हैं ना, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बस इंतजार करो उस दिन का जिस दिन तुम खून के आंसू रोगी। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अभी बात करूँगी जगत दीदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं, राधे राधे।